नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे 2 ट्वीट से। पहला ट्वीट है इसरो का। जी हाँ, चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है मून पे। आप सभी को इसकी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दूसरा ट्वीट है मेरा, जो मैंने कुछ दिनों पहले किया था। अगर आप ये ट्वीट देखोगे तो ये कुछ है 9 जुलाई का। यहाँ मैंने अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, जहाँ मैंने जीएमडीसी यानी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ₹60 के प्राइस पे लिया था और उसे होल्ड करके रखा था 260 दिन तक। चार्ट मुझे ठीक लग रहा था, वो बार-बार ब्रेकआउट की तरफ आ रहा था, लेकिन वो ब्रेकआउट कर नहीं पाया। मैं उसको 260 दिन तक रखा मैंने उसको, और बहुत पेशेंस के साथ रखा, लेकिन लास्ट में मेरा पेशेंस टूट गया और मैंने 77 पे बेच दिया। और मेरे ₹77 के बेचने के बाद अगले 3 महीने में वो 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया और उसने अपना हाई बनाया 227 का। अगर चार्ट को मैं ज़ूम करूँ देखेंगे आप, तो मेरे सेल करने के बाद उसने कितना मूवमेंट किया आपको दिख रहा होगा। इससे एक चीज़ आप सीख सकते हो कि आप भले ही कितनी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, कितना ही फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, कभी-कभी आपको लक की ज़रूरत भी पड़ती है। कभी-कभी लक आपका साथ नहीं होगी। तो आज फिर जीएमडीसी के बारे में बात करेंगे, इसीलिए मैंने एक पुराना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे मेरे पास अपॉर्च्युनिटी थी और मैं उसको शायद अपना पेशेंस मैंने जल्दी लूज़ कर दिया। खैर 260 दिन कम नहीं होता, बट फिर भी अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपकी हर बेट सही जाए, हर टाइम सही जाए और टाइम भी आपके साथ हो। ठीक है? आज देखते हैं आज जीएमडीसी आज इतना मतलब फ़ोकस में क्यों है? करंटली आप देख रहे हैं ज़ीरोधा पे चार्ट 221 का हाई बनाया था इसने ऊपर अपना, अगर लेकिन ये जो इसने अपना हाई बनाया था वो है 224 का, 227 के फिर आसपास ही पहुंच गया था। तो क्यों है इसमें इतना मोमेंटम, क्या है, क्या जीएमडीसी से रिलेटेड ऐसी कोई न्यूज़ है? आइए चलते हैं स्क्रीनर पर, देखते हैं क्या कह रहा है स्क्रीनर। अगर आपको जीएमडीसी के बारे में नहीं पता तो जीएमडीसी क्या करता है, जीएमडीसी माइनिंग कंपनी है जो लिग्नाइट, बॉक्साइट, मेटल, मैग्नीज, पावर और सोलर क्षेत्र पे काम करता है। अगर आपको नहीं पता लिग्नाइट क्या होता है, ये एक लोएस्ट फॉर्म है कोल का, जिसे बेसिकली ब्राउन कोल भी कहते हैं। और इसका यूज़ आता है जनरली इलेक्ट्रिसिटी में आता है, एग्रीकल्चर में आता है, ज्वेलरीज में आता है। और ये कंपनी जो है कुछ पावर क्षेत्र में भी है, अ, और सोलर और विंड पावर दोनों में है। मार्केट कैप देखेंगे आप 7,000 करोड़ का है, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में जब मूव आता है तो बहुत तेज़ आता है और जब नीचे जाता है तो भी बहुत तेज़ी से नीचे आता है। सबसे बड़ी बात है कि ये डेट फ्री कंपनी है, ₹1 का उधार नहीं है इसके ऊपर, और कैश बहुत है इनके पास। जो इनका आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 44.7 का है, तो इनके पास प्रॉफिट ग्रोथ बहुत है। कोई भी डेट नहीं है, उधार नहीं है, कुछ भी कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ है और डेट भी नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि फंडामेंटली कंपनी ठीक होगी, वरना माइनिंग एक बहुत ही हेवी बिज़नेस है। पहले आपको माइन्स परचेज़ करनी होती है, उसमें फिर आपको एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है, रॉ मटेरियल की तरह ये काम आता है। तो अगर डेट फ्री कंपनी है, बड़ी बात है। की पॉइंट्स पे देख लेते हैं। लिग्नाइट बिज़नेस में है ये, पावर प्रोजेक्ट्स में है, विंड एंड सोलर पावर में है, बॉक्साइट मैंगनीज़ में भी है। और रेवेन्यू ब्रेकअप देखोगे ना तो मेजॉरिटी जो है लिग्नाइट से ही आता है। बॉक्साइट से 2%, थर्मल पावर से 5 और रिन्यूएबल यानी विंड सोलर से 5%। अगर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखोगे ना कि कंपनी ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो कि चाइना का डोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड में, इन्हीं के पास है। इसको फाइंड आउट करने के लिए ना इन्होंने एक आरएफपी किया था, जहाँ पे इन्होंने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को माइनिंग, डेवलपमेंट और रिफाइनिंग करने के लिए। तो अगर ये हो जाता है तो इस स्टॉक को रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हो सकता है इसके पीछे इसकी भी न्यूज़ हो, लेकिन अभी हमारे पास कोई न्यूज़ है। अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ में जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं। पहले चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, चलते हैं सीधा। क्वार्टरली बेसिस पे देखने की ज़रूरत नहीं है, पीयर्स में देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि जीएमडीसी जो है काफ़ी नीचे है, 7,000 करोड़ का है और अपनी कोल इंडिया, एनएमडीसी दोनों से बहुत पीछे है। चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। वो देखोगे प्रॉफिट लॉस ना थोड़ा बहुत स्टेडी था, सालों साल स्टेडी रहा। 2018 में बढ़ा, लेकिन फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर कोविड की वजह से कम हो गया। लेकिन फिर जो इसने पिकअप लिया, आप देखोगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में चला गया था, लेकिन मार्च 22 में प्रॉफिट देखो आप 2700 का है और अगले साल 3500 करोड़ का हो गया। सीधा सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 679 से बढ़ के 1350 के पास आ गया। ज़बरदस्त जंप है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे, इतना प्रॉफिट बिफोर टैक्स ने कभी पोस्ट नहीं किया। सेम नेट प्रॉफिट के लिए है 1216 करोड़ इसने कभी पोस्ट नहीं किए। जो इसने बेस्ट पोस्ट किया था, अगर आप इस लाइन में देखो तो 501 का किया था।
तो उस डबल से भी ज़्यादा है। स्टॉक प्राइस सेम चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलते हैं इसके इन्वेस्टर्स में गुजरात गवर्नमेंट ज़ाहिर-सी बात है कि इसकी प्रमोटर है और 74 परसेंट पकड़ के बैठी है। 1% भी नीचे करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल स्टेडी है, रॉक स्टेडी। एफआईज़ को देखोगे, एफआईज़ ने बीच में खरीदा, बेचा, अब धीरे-धीरे पोज़ीशन कम कर रहे हैं। डीआईआईज़ भी थोड़ी पोज़ीशन कम कर रही है, जून का है, अब जून के बाद से क्या कर रहे हैं कोई भी आइडिया नहीं है। पब्लिक ने अपनी थोड़ी बहुत पोज़ीशन बनाई है, तो रिलेटिवली स्टेबल है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ भी नहीं है। रिसेंटली इन्होंने एक न्यूज़ बनाई थी क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट का एक डिविडेंड को लेके रूल आया था, अगर आपको नहीं पता तो आप देखिएगा। तो उन्होंने डिविडेंड रिवाइज़ किया था, अगर मैं इसको ओपन करूँ नए टैब में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसने डिविडेंड जो था वो ₹2 जो फेस वैल्यू थी, उसमें पहले जो था ₹9.10 का, उसको रिवाइज़ करके फाइनेंशियल ईयर 2023 में कर दिया है ₹11.45 पर शेयर। तो ये एक इंक्रीज़ था जो एक हाल ही में एक न्यूज़ है इससे रिलेटेड, जो 17 अगस्त को ही आई थी। और इसके अलावा पॉज़िटिव पॉइंट्स में देखोगे तो इनके पास एक माइन है, इनके पास 2 माइन हैं अ, उड़ीसा में। इन्होंने बिड किया था, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बिज़नेस स्टैंडर्ड का एक स्नैप, जहाँ इन्होंने बिड किया था और इनके पास अ, अभी वो कमर्शियलाइज़ नहीं हुई, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, बट आई थिंक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको बहुत तेज़ी से स्टार्ट कर दें और उनके उसपे वो एडिशनल 21 मिलियन टन्स पर एनम का अ, की माइनिंग कर पाएँगे, उससे कोल ब्लॉक है वो, कोल माइन है, तो उससे वो डेवलप कर रहे हैं, उससे वो कोल मैन्युफैक्चर करके इंडस्ट्री में आएँगे अपने पावर जनरेशन के। इसके अलावा इनके पास पहले से ही 5 लिग्नाइट माइन्स हैं, कच्छ, गुजरात, साउथ गुजरात और भावनगर रीजन्स में। अब आते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट हमने अब फिर से एक बार आते हैं चार्ट पे, हमने खोला ज़ीरोधा का पोर्टल, अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, अकाउंट बनाइए। नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है ज़ीरोधा। तो चार्ट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी जंप आ चुका है, अगर आप मूविंग एवरेजेस भी लगाओगे तो अपने सारे मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। 2 दिन में बहुत तेज़ जंप आ गया था, पर ऐसा नहीं कि बहुत अब भी बहुत आ गया। अगर आप आरएसआई देखोगे 80 के ऊपर है, 82 है बेसिकली। आपको लग रहा है 82 बहुत है, अगर आप इसको स्क्रॉल करो, थोड़ा-सा लेफ्ट चलो, थोड़े दिनों पहले ही 81 और यहाँ देखिए आप 86 तक 90 तक पहुँचा हुआ है। तो इतना बड़ा मूवमेंट आना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वापस आते हैं चार्ट पे, अगर आप पिवट पॉइंट लगाओगे, अगेन सारे पिवट पॉइंट तोड़-ताड़ के आरती ऊपर बैठा हुआ है। तो आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट थोड़ा-सा रिस्की हो जाएगा। आप अ, अपॉर्च्युनिटी देखो, अगर ये थोड़ा नीचे आता है और आपकी एनालिसिस सही होती है तो करना है। मेरे पास ये पहले से स्टॉक है, जब लास्ट टाइम डिक्लाइन आया तो मैं बाय कर लिया था। मैं लिटरली 50% प्लस के प्रॉफिट पे हूँ आज के जंप के बाद। अ, तो पहले से ही डिस्क्लोज़र रहेगा। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि चार्ट क्या कह रहा है, टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रही है। ये तो हो गया डेली बेसिस का, अब इसी डेली बेसिस को हम कन्वर्ट कर देते हैं वीकली बेसिस पर। जैसे आप वीकली बेसिस पे कन्वर्ट करोगे तो देखोगे कि अब आपको लग रहा है कि ये जो इसने रेजिस्टेंस आज लिया है, वही रेजिस्टेंस ने पहले भी लिया था। बिल्कुल उसी पॉइंट से रेजिस्टेंस हुआ था, पर याद रखिए ये वीकली चार्ट है और इस वीक में अभी 2 दिन बाकी हैं। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन हो गया, 5-6% को और मूव आ गया तो एक साफ-साफ ब्रेकआउट हो सकता है। आप देखोगे पिवट पॉइंट से ही जैसे इसने पिवट पॉइंट को ब्रेक किया, वापस रीटेस्ट किया, उसके बाद से शार्प मूवमेंट है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस भी करते हो और आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो आप देखोगे कि इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया था यहाँ पे और यहाँ से ब्रेक करने के बाद शार्प मूव आ चुका है। मैंने आई थिंक 140 के आसपास ही मैंने इसको बाय किया था और मैं 50% से ऊपर के प्रॉफिट पे हूँ, तो हाँ, ऑलमोस्ट 140 पे किया था, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा आपके साथ। अ, ये हो गया इसका चार्ट। उस पे वीकली बेसिस पे पिवट हटा के लगाते हैं मूविंग एवरेज। जब आप मूविंग एवरेज लगाते हो, ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो देखते हो मूविंग एवरेजेस लगाओगे आप तब भी दोनों तरफ पॉजिटिव रहेगा और आप वीकली बेसिस पे अगर आप पिवट चार्ट देखोगे, पहले जब ये ऊपर गया था तो 90% 90 पॉइंट तक 91 पॉइंट तक आरएसआई गया था और अभी तो 75 पर ही है वीकली बेसिस पर। तो इसके लिए इतना ऊपर शार्प जंप करना जीएमडीसी से स्मॉल कैप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमको देखना है कि यहाँ 2 सिनेरियो प्ले हो सकते हैं। 1 मिनट के लिए वापस पिवट चार्ट लगा देते हैं ताकि हमको ईज़ी अंडरस्टैंडिंग रहे। एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसको कलर थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम फोल्ड। अभी ऊपर है, याद रखिएगा 2 दिन बचे हैं ट्रेडिंग में।
पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है टेक्निकल बेसिस पर अगर आप इसको देखो, तो या तो इस राउंडिंग बॉटम को ये ब्रेक कर दें यहाँ पे। मान लीजिए कि ये इसने यहाँ तक चला गया, तब आपको वेट करना है कि कब ये कंसोलिडेट करके इसी ट्रेंड लाइन का, इसी ब्रेकआउट पॉइंट का रेजिस्टेंस ले, फिर यहाँ से कंसोलिडेट करके 1-2 वीक्स में फिर जब ये अप मूवमेंट आए, एक शार्प मूव हो सकता है जो आप इसको प्ले कर सकते हो। दूसरा क्या प्ले हो सकता है, यही कलर चेंज कर लेते हैं। इसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस के बाद इसको रेजिस्टेंस मिले और यहाँ पर ये हल्का-सा नीचे आए, फिर थोड़ा-सा ऊपर बनाए तो हो सकता है कप एंड हैंडल टाइप का एक पैटर्न बने। अगर कप हैंडल का पैटर्न बनता है, आपको टेक्निकल से दिखती है, तब तक मूविंग अगर ये नीचे आगे कंसोलिडेट गया, तब तक मूविंग एवरेजेस भी इसको सपोर्ट करने के लिए इसके पास आ जाएँगे। खास तौर से 50 डीएमए 50 डीएमए जो होती है वो शार्पली मूव करती है। 50 वेमा भी उसी हिसाब से शार्पली मूव करती है और तब इसको भी सपोर्ट मिल जाएगा। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट, चाहे राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट, हमको पता है एक ही होता है। यहाँ से आप इसका एक ट्रेंड लाइन नहीं ली मैंने, सॉरी। यहाँ से आप इसको कनेक्ट करिए, इसके लोएस्ट पॉइंट पे रखिए, इसका कलर चेंज करके इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ग्रीन ही ठीक है। इसको आप क्लिक करिए, क्लोन करिए, इसको पेस्ट करेंगे हम यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं तो इसका टारगेट आता है 309 का, जो कि आपको करंटली दिख रहा है R3 के पास ही है वीकली बेसिस पे। याद रखिएगा ये वीकली बेसिस का चार्ट हम टेक्निकलिसिस कर रहे हैं। वॉल्यूम अभी भी ज़बरदस्त है, हम देख पा रहे हैं। तो अगर ये वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट करता है दोनों सिनेरियो में, सिनेरियो 1 क्या है? जहाँ इसको ब्रेक करेगा इस वीक में ही, ऊपर क्लोज़ करेगा 220 के ऊपर, मान लेते हैं 230-40 के 230 के आसपास, फिर कुछ हफ्तों में वापस रिट्रेट करके 220-21 पर आएगा, फिर ऊपर जाएगा। उस केस वो केस 1 और केस 2 जब होगा, जब बनाएगा कप और एक हैंडल है। कप बना चुका है और अगर हैंडल फॉर्मेशन करता है, तो हम उसमें फिर पोज़ीशन ले सकते हैं, अगर हमारी टेक्निकल एनालिसिस ठीक लगी तो। अगेन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपनी एनालिसिस करनी है, मैं अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। मैंने अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ और मैंने आपके साथ करंट एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अगर आपको ये चार्ट एनालिसिस ठीक लग रही हो, आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। हमें एक नए चैनल में सब्सक्राइबर की बहुत आवश्यकता है। हाल-फिलहाल में सोना कॉमस्टार की बात चल रही थी, जहाँ एक अच्छा खासा डिप आया था। अगर हम सोना कॉमस्टार का चार्ट देखें, अगेन ये वीकली बेसिस पर है। यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस लेके पिवट से ऊपर जा चुका है। अगर आपके पास आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, सोना कॉमस्टार का वीडियो अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन में भी और आपके थंबनेल, ये उसका थंबनेल है आपकी स्क्रीन पर। और इसके अलावा लेटेंट व्यू के भी आजकल मूव था, लास्ट में सेलिंग आ गई। लेकिन फिर अगेन यहाँ भी एक मूव है, पिवट पॉइंट्स पे से सजेशन मिल रहा है, पूरा एनालिसिस आपके साथ शेयर है, आप वीडियो में देख पाओगे। तो अगेन हम एक नए चैनल में सब्सक्राइबर की बहुत आवश्यकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।